नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए विभागों के पास उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग करेगी सरकार। SC/ST को नौकरियों में आरक्षण और कॉम्पोनेंट प्लान से धन का आवंटन न होने के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में सेवा सप्ताह का आयोजन। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,000 से पार। आज अभी तक 212 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए विभागों के पास उपलब्ध धनराशि का उचित सदुपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि केवल कुछ प्रमुख विभागों के पास ही 5,156 करोड़ 25 लाख रुपए बिना खर्च के पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विभागों को प्रक्रियाधीन योजनाओं की समीक्षा और ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि में विधायक निधि और रेडक्रॉस की राशि भी शामिल है, जो कुछ विभागों के पास बतौर डिपॉजिट है। इस राशि में विभिन्न बोर्डों, निगमों और सहकारी सभाओं के पास उपलब्ध राशि शामिल नहीं है। विधायक राकेश सिंघा के एक सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीते 20 अगस्त को शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रवेश में 10% आरक्षण का रोस्टर लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में उन विद्यार्थियों को पैसे वापस देने का प्रावधान नहीं है जो निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले चुके हैं। विधायक इंद्र सिंह के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक अटल आदर्श विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया सरकार ने आरंभ कर दी है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में इस पर काम आरंभ हो गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जमीन हस्तांतरण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में किसी भी अटल आदर्श विद्यालय ने काम करना शुरू नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। विधायक JR कटवाल की गैर मौजूदगी में विधायक सुभाष ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2018 से अब तक राज्य में डॉक्टरों के रिकॉर्ड 1,128 पद भरे हैं। विधायक विनय कुमार के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में डॉक्टरों के नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। इस मिशन में प्रदेश में 1,154 कर्मचारी तैनात हैं। इनमें से 863 कर्मचारी आउटसोर्स पर हैं। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस ने आज एक बार फिर SC/ST को नौकरियों में आरक्षण न मिलने और SC/ST कॉम्पोनेंट प्लान से धन का आवंटन न होने के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने SC/ST को नौकरियों में आरक्षण न मिलने और SC/ST कंपोनेंट प्लान से धन का आवंटन न होने का मामला सदन में उठाया। कांग्रेस के जगत सिंह नेगी द्वारा नियम 67 के तहत इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की गई, लेकिन इसकी मंजूरी न मिलने पर विपक्षी कांग्रेस ने सदन में भारी शोरगुल व नारेबाजी की। इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य भी शोरगुल करते रहे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार सदस्यों को बार बार शांत करते हुए सीटों पर बैठने का आग्रह करते रहे, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और भारी शोरगुल के बीच सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष तमाशा बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि पहले तो विपक्ष की ओर से अविलंब सत्र बुलाने की मांग होती थी और जब सत्र बुलाया है तो वे चर्चा से भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वॉकआउट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आसन के प्रति टिप्पणी करना विपक्ष की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है और जो सवाल किए जा रहे हैं उनका जवाब दिया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसका सरकार ने जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया, लेकिन वे अपनी बात नहीं रख पाए। उन्होंने सदन के नियमों की पालना न होने पर खेद जताया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वॉकआउट की निंदा करते हुए इसे जनता की उम्मीदों पर कुठाराघात बताया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि उनसे आज सुबह ही विधायक जगत सिंह नेगी, मोहनलाल ब्राक्टा, नंदलाल और कर्नल धनीराम शांडिल ने नियम 67 के तहत SC/ST को सरकारी सेवा में नौकरी न देने और SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसे का आवंटन न करने पर चर्चा की मांग की गई थी। उन्होंने कहा
कि ये नोटिस 2 अलग अलग विषयों, जिनमें एक आरक्षण से जुड़ा था और दूसरा SC/ST कंपोनेंट प्लान की राशि जारी न करने को लेकर था। इस संबंध में राकेश सिन्हा से भी नियम 130 में चर्चा का नोटिस आया है, उसे सरकार को जवाब के लिए भेजा गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राज्य सरकार हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाने के उद्देश्य से मौजूदा ऊर्जा नीति में बदलाव करेगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज विधानसभा में नियम 130 के तहत बिजली की दरों को बढ़ाने के मुद्दे पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिम ऊर्जा के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले प्रोजेक्टों की क्लीयरेंस के लंबित मामलों को जल्द निपटाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना काल में बढ़ी हुई बिजली की दरों पर 1 साल के बाद दोबारा विचार करेगी। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में बिजली उपभोक्ताओं पर लगाए गए सनड्राई शुल्क के मामले को अधिकारी देखेंगे और किसी भी तरह की त्रुटि होने पर इसे सुधारा जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सिरमौर जिला की बिजली की समस्याओं का समाधान इसी कार्यकाल में होगा। सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 125 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस बीच विधायक सुरेंद्र शौरी द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पार्वती पन विद्युत परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा और रोजगार देने का मामला NHPC की BOD में उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस दौरान 14 सितंबर से 20 सितंबर तक देश भर में सैनिटरी पैड्स और व्हील चेयर वितरण, स्वच्छता संबंधी तथा कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इधर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का शिमला से ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा खोले गए इस कैफे का संचालन स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन व एकल प्रयोग प्लास्टिक उन्मूलन के लिए सरकार ने बाय बैंक योजना आरंभ की है, जिसके तहत लोगों को एकल प्रयोग प्लास्टिक के बदले खाना व अन्य खाद्य पदार्थ देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वच्छता कैफे में ही हिम ईरा दुकान भी खोली गई है, जिसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद, औषधीय पौधों व सब्जियों सहित अन्य घरेलू वस्तुएं उचित मूल्यों पर बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से गरीब महिलाओं को आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इधर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शिमला के रिज मैदान पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू अस्पताल का दौरा कर मरीजों को फल वितरित किए। इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्णायक नेतृत्व और अथक परिश्रम का प्रतीक बताया है। वहीं प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार ने पौधरोपण और 7 दिवसीय स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। सांसद किशन कपूर ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और अब ये आंकड़ा 11,007 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 4,100 कोरोना मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। आज अभी तक 212 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सिरमौर जिले से सर्वाधिक 82 मामलों की पुष्टि हुई, जबकि मंडी से 67, कांगड़ा से 36, लाहौल स्पीति से 13, ऊना, किन्नौर और चंबा से 4-4 और शिमला से 2 कोरोना मामले पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक 96 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि अब तक प्रदेश में कुल 6,782 कोरोना रोगी उपचार के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए विभागों के पास उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग करेगी सरकार। SC/ST को नौकरियों में आरक्षण और कंपोनेंट प्लान से धन का आवंटन न होने के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में सेवा सप्ताह का आयोजन और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,000 से पार। आज अभी तक 212 नए मामले आए सामने। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।